स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास आधुनिक भारत के इतिहास में सुभाष चंद्र बोस पर आधारित होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनसे जुड़ी हुई प्रथम क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र जी के पिताजी थे। ठीक है, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा ICS कब उत्तीर्ण की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ICS की एग्जाम कब पास किया गया? तो 1920 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आती रहती है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास, चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? देश नायक सुभाष चंद्र बोस किसके द्वारा कहा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया। आगे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुने गए? तो 2 बार। कौन कौन अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 ईस्वी में किया। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाने वाले व्यक्ति कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, द फ्री इंडियन लीजन। नेक्स्ट बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां पर इंडियन लीजन की स्थापना की? तो 1941 ईस्वी के बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की। ठीक है, आगे बात करें तो बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? तो आर्लैंडो मेसेट्टा अपना नाम रखा उन्होंने 1941 ईस्वी में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है जो अपूर्ण रही थी? सुभाष चंद्र बोस की जो आत्मकथा है जो अपूर्ण रही, पूर्ण नहीं थी, उसका नाम था एक भारतीय तीर्थ यात्री। आगे बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाने वाले व्यक्ति ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा थे। ठीक है, INA किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसकी स्थापना की? तो INA किनकी दिमाग की उपज थी? तो मोहन सिंह जी के दिमाग की उपज थी INA। आगे बात करेंगे यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह कथन किसका है? तो रास बिहारी बोस जी का यह कथन है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी INA के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? तो INA के गठन में सक्रिय सहयोग किसने दिया? तो रास बिहारी बोस जी ने दिया। ठीक है, आगे बात करेंगे रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी? तो रास बिहारी बोस ने INA इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सौंप दी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर अस्तित्व में आई थी? तो तत्कालीन मलई में, जो वर्तमान में कहाँ है? सिंगापुर में स्थित है। आगे बात करेंगे किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान कहा? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से दिया? तो यह नारा उन्होंने सिंगापुर से दिया। सिंगापुर जो कहाँ कितने तारीख को था? 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना करने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, आगे बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड कौन थे? तो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ठीक है,
आगे बात करेंगे जय हिंद किसका नारा है, जय हिंद किसका नारा है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है जय हिंद। ठीक है, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये कथन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार कब गठित की थी, तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहाँ पे, तो सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार गठित की गई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है और साथियों मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। किसने यह घोषणा की, तो ये सारी बातें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कही गई। आगे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे तो इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया, उन्हें क्या नाम दिया गया, तो शहीद और स्वराज द्वीप। कब, तो 8 नवंबर 1943 को इंडियन नेशनल आर्मी INA ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया, उसका क्या नाम रखा गया, तो शहीद और स्वराज द्वीप। कब, तो 8 नवंबर 1943 ईस्वी को। ठीक है, निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया, तो स्वराज द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था कहाँ पर स्थित है, तो सिंगापुर तथा रंगून में वह अवस्थित स्थित है। आगे बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था, तो रंगून में। सिंगापुर से ये रंगून चला गया कब, 1944 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन, तो सुभाष चंद्र बोस। कब उन्होंने कहा, तो 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई थी। कब दिए थे, तो 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट देखेंगे किसने कहा था भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया आज़ाद हिंद रेडियो पर। ये सारी बातें कहाँ कही, तो आज़ाद हिंद रेडियो पर ये सारे बातें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया। ठीक है, आगे बात करेंगे तो आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया, तो आज़ाद हिंद फौज सप्ताह 5 से 11 नवंबर 1945 ईस्वी को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए थे, तो प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज तथा राशिद अली आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। INA अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया, तो INA आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा लाल किला दिल्ली पे चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे तो दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया, तो मुकदमा 1945 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज पे दिल्ली के लाल किले में चलाया गया 1945 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करेंगे तो आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमों का सामना किया था, तो उस मुकदमे में कौन कौन थे, तो गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शाहनवाज। आगे देखेंगे हम लोग तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत की, तो भूलाभाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू जी ने वकालत की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो किसने 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी, तो जितने वकील अध्यक्षता मतलब वकालत कर रहे थे उसकी अध्यक्षता किसने की, तो भूलाभाई देसाई जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। आगे बात करेंगे 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पैरवी नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में किसे फांसी की सज़ा दी गई थी, तो प्रेम सहगल जी को, गुरुबख्श सिंह को तथा शाहनवाज जी को फांसी की सज़ा दी गई थी।
नेक्स्ट बात करेंगे तो आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? 7 वर्ष का जेल किसे मिला? तो राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास मिला था। आगे बात करेंगे किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो ये बातें किसने लिखा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बातें की कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ये बातें किसने लिखा? तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नहीं होगी। आगे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में क्या सत्य है? तो उन्होंने 1920 ईस्वी में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर 4था स्थान प्राप्त किया। उस समय 4था स्थान प्राप्त किए थे सुभाष चंद्र बोस 1920 ईस्वी में, ठीक है। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था। सही बात कथन है। आगे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में सत्य क्या है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल लिखने वाले व्यक्ति कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। उसमें उन्होंने क्या सब लिखा? तो यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का विवेचन 1920 से 1940 के मध्य करती है। इस विषय में क्या है? इस पुस्तक में है 1920 से 40 के मध्य की स्वाधीनता आंदोलन का विवेचन। इसमें हरिपुरा 1938 एवं त्रिपुरी 1939 अधिवेशनों की भी चर्चा है। इसमें एक अध्याय द गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर भी है। आगे देखेंगे हम लोग इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में किस सदस्य ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो कौन? तो जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग प्रमुख घटनाएं, उसका योजना और उसका तिथि। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई? INA आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 ईस्वी में किया गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक कब हुई? तो जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस और श्री तोजो की बैठक हुई थी। आगे देखेंगे INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो मई 1944 में राष्ट्रीय ध्वज INA के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के द्वारा फहराया गया। सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना कब हुई? तो 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना घटित हुई, ठीक है। दिल्ली हिंद फौज मुकदमा कब हुआ? तो नवंबर 1945 ईस्वी में दिल्ली हिंद फौज मुकदमा हुआ। नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो 18 फरवरी 1946 ईस्वी को नौसेना विद्रोह हुआ। अब बात करेंगे राजगोपालाचारी योजना के बारे में। तो गांधी जी की स्वीकृति से राजगोपालाचारी ने अपनी योजना कब प्रस्तुत की? तो 10 जुलाई 1944 ईस्वी को गांधी जी की स्वीकृति के बाद राजगोपालाचारी ने अपनी योजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट बात करेंगे CR फार्मूला। राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया? तो CR फार्मूला का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। आज की हमारी क्लास के में हम लोगों ने जाना सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उनके द्वारा आगे बढ़ाए जाने वाले आज़ाद हिंद फौज के बारे में। उसके साथ साथ हम लोगों ने राजगोपालाचारी योजना के बारे में भी कुछ जानकारी इकट्ठा किया, जाना, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।